थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। आई एम विदिति गौर और आज हम आ गए हैं न्यू वीडियो के साथ में। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा है तो आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर 1 जो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे इजी चैप्टर है केमिस्ट्री का। ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 1 इजी ही होता है हर एक सब्जेक्ट का, बायो का भी और फिजिक्स का भी। तो हम पहले एक चैप्टर केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम बायो फिजिक्स पे आएंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं केमिस्ट्री का एक, बायो का एक और फिजिक्स का एक ऐसे पढ़ाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ लिखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हाय, आई एम विदिति गौर और मैं वीडियोस बनाती हूँ पढ़ाई के ऊपर, क्लास 10 के चैप्टर्स के ऊपर। तो आप अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो आप प्लीज़ नोट्स बनाते रहिएगा क्योंकि मैं नोट्स आज पूरे लिखवाऊंगी आपको। तो पहला हम समझें केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं, ठीक है। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। जो सब्सटेंसेस जो प्रोसेस होता है न्यू सब्सटेंसेस का, उनकी जो न्यू प्रॉपर्टीज होता है जब वो फॉर्म्ड होते हैं फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस। जब दो सब्सटेंसेस को मिला करके कोई एक नया प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो दो सब्सटेंस होते हैं जिनसे मिलकर के एक प्रोडक्ट बनता है उन दो सब्सटेंस को हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। और जो उन दो सब्सटेंसेस जब एक साथ मिलते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्ट, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स केमिकल रिएक्शन होती है, हम उसके अगर आपके पेपर में आता है कि डिफाइन केमिकल रिएक्शन 1 नंबर की, तो आप डेफिनेशन तो लिखेंगे लेकिन उसके साथ में आपको उसके एग्जाम्पल्स भी लिखने पड़ेंगे। और एग्जाम्पल्स में क्या हम लिखेंगे, डाइजेशन ऑफ फूड। जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो केमिकल रिएक्शन है क्योंकि जो HCl प्रोड्यूस होता है वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अब जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो मैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाऊंगी जिसमें एक क्वेश्चन आता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, इसके भी एक एक्टिविटी क्वेश्चन आता है। और 2019 का जो पेपर था बोर्ड का वो पूरा का पूरा पेपर एक्टिविटी बेस्ड ही था, उसमें अलग से कुछ नहीं था। लेकिन बच्चों को दिक्कत क्यों हुई थी, क्योंकि कोई बच्चे एक्टिविटी रीड नहीं करते, उनको लगता है कि नहीं ये सिंपल है, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। 2019 का पूरा पेपर ऑल द 36 क्वेश्चंस वर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फ्रॉम एक्टिविटीज, ठीक है। उसके बाद आता है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। अब क्या केमिकल रिएक्शन क्या इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उस इन्वॉल्वमेंट में हम लिखेंगे कि जैसे चेंज इन स्टेट होता है, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस में कन्वर्ट होते हैं। फिर चेंज इन कलर, उनका कलर भी चेंज होता है। जैसे किसी अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। ये भी जो सेकंड पेज है NCERT का उस पर एक्टिविटी दे रखी है कलर ऑफ चेंज इन कलर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये तो वैसे भी बहुत बेसिक है लेकिन हम बेसिक भी करेंगे क्योंकि तभी हम केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या देते हैं हमें, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब जो LHS है, हमने मैथ्स में LHS और RHS पढ़े हैं। जो LHS है मतलब जो जिंक प्लस जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो रिएक्टेंट होते हैं और जो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। अब केमिकल इक्वेशन, अब हम इसकी पूरी प्रॉपर डिफाइन लिखेंगे। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल रिएक्शन होती है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम केमिकल इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी लैंग्वेज में हम करेंगे क्योंकि पेपर में हमें सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, हमें उसको समझकर और उसको अच्छे फॉर्म में लिखना है। बिकॉज मैं हमेशा से कहती हूँ आंसर लिखना इतना डिफिकल्ट नहीं है लेकिन एक सही आंसर लिखना डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभार। इट इन्वॉल्व यूजेज ऑफ सिम्बल्स, एलिमेंट्स और केमिकल फॉर्मूला। अब हम जब लिखेंगे Zn प्लस H2SO4, जो हमने अभी जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। तो ये जो हमने इक्वेट करी है इसमें हम केमिकल सिम्बल्स यूज करते हैं, एलिमेंट्स यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, ठीक है। ये किस चीज का एग्जाम्पल, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि जो इक्वेशन मैंने अभी बोली है 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, ये कौन सी रिएक्शन है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है।
उसके बाद है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बैलेंस इक्वेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था, मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा। 5 4 3 2 1 गो। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो मास है वो बन भी नहीं सकता और नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, वो डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता और बन भी नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद हम अब बुक में स्टेप्स ऑफ दे रखे हैं, वो आप स्टेप्स प्लीज़ पढ़िएगा। और क्योंकि हम जो अभी करेंगे वो सिर्फ मेन टॉपिक करेंगे, क्योंकि हमें तैयारी करनी है बोर्ड्स की। तो अब नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस रिएक्शन को आप प्लीज़ बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मैं नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी, आप वहाँ से जाके नोट्स बनाइएगा और जो मैं आपको लिखवा रही हूँ आप वो भी लिखिएगा। तो आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो फर्स्ट हम करेंगे वो होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब 2 या 2 से ज़्यादा जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो एक साथ मिलते हैं और जो प्रोड्यूस करते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोल, ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं बुक में। बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये पेपर में आते हैं। जो मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व करे थे बोर्ड के लिए, उनमें क्वेश्चंस थे, मैंने देखे थे, और ये पिछले 5 साल से हर बार रिपीट होता है। बर्निंग ऑफ कोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो होगा सी, जो कि आप अच्छा हाँ, एक बात और, जब हम एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो हमें उसका स्टेट लिखना बहुत जरूरी होता है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या एक्वस है, ठीक है। जैसे सी है, बर्निंग ऑफ कोल हम कर रहे हैं तो वो सॉलिड है, तो हम एस लगाएंगे प्लस O2 विच इज गैस गिव्स CO2 विच इज ऑल्सो गैस। हम नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, टू 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2 विच इज लिक्विड, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। वो रिएक्शन जहाँ पे हीट रिलीज होती है अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं उनके अलावा उसके साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है। अब आती है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी इक्वेशन थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी याद करने में डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन आप अगर मेरे हिसाब से याद करेंगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, आई कैन गारंटी दैट। तो इसमें है CH4 प्लस O2, CH4 प्लस O2 प्लस CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट, ठीक है। तो CHO4 प्लस O2, तो जो रिएक्टेंट्स है वो तो बहुत ईजी है, CH4 और O2, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होंगे, CO2 2H2 और हीट, CO2 2H2O हीट। आप 2 बार इसको रिपीट करिए, CO2 H2O हीट, बहुत इजी है। CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 H2O प्लस हीट, ठीक है। इसके स्टेट ना लिखना ना भूलें। अब आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 2 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, थर्मल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब जो थर्मल डिकम्पोजिशन है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय द हीट विद हेल्प ऑफ हीट, जब कोई प्रोसेस जो केमिकल रिएक्शन हीट के द्वारा यूज करी जाती है उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिटिक में जब उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है तो हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब हम थर्मल के एक एग्जाम्पल लेते हैं और इलेक्ट्रोलिटिक का भी एक एग्जाम्पल करेंगे। तो इसको हम कहते हैं जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड होता है, और फेरस सल्फेट होता है ग्रीन कलर का और फेरिक ऑक्साइड होता है ब्राउन कलर का। तो आप इसमें डिफरेंस समझिएगा, 2FeSO4 व्हेन हीट गिव्स Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 विच इज अ ब्राउन कलर। कौन सा कलर, ब्राउन कलर। हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक की, जब हम 2H2 को इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उसमें तो जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है वो अलग अलग हो जाता है, मतलब 2H2 प्लस O2 ये अलग अलग हो गए। अब आता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, जो डिकम्पोजिशन विद हेल्प ऑफ सनलाइट यूज होता है उसको हम कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है 2AgCl व्हेन कैरिड आउट बाय द प्रोसेस ऑफ सनलाइट इट गिव्स 2Ag प्लस Cl2, मतलब Ag और Cl2 अलग अलग हो जाते हैं। अब जो अगर हम सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में रख देंगे, एक्सपोज करेंगे, तो वो उसका कलर ग्रे में चेंज हो जाता है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। अब आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन विच रिक्वायर्स एनर्जी, जो रिएक्शन एनर्जी रिक्वायर करता है हीट फॉर्म करने के लिए उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ आ गया? अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो, मैं आपको समझाऊंगी।
अब आता है नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो रिएक्शन इन विच मोर रिलेटिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस। हाँ, अब वो रिएक्शन जहाँ पे जो ज़्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है, उसकी जगह ले लेता है, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके जानने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होनी चाहिए, जो कि मैंने लर्न करी थी। मेरा एक बहुत अच्छा तरीका था, जो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको पता था मेरा तरीका, तो हमने बहुत इजी तरीके से एक पोएम की फॉर्म में उसको लर्न किया था। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। आज हम पूरा चैप्टर नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है और एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट कोई नहीं, आज जितना होगा हम उतना करेंगे। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम एग्जाम्पल, Fe प्लस CuSO4। जब Fe को हम CuSO4 के पास ऐड करते हैं तो उसको अब Fe रिएक्टिव है मोस्ट CO से, तो हो जाएगा FeCuSO4 प्लस Cu। अब CO को हटा दिया, Fe ने CO को धक्का मार दिया, नहीं भाई तू निकल, अब मैं आऊँगा SO4 के साथ, ठीक है। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ रिएक्शन जहाँ पे दो न्यू कंपाउंड फॉर्म होते हैं बाय म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन आयंस, ठीक है, और टू कंपाउंड, जैसे Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट होता है। Na2SO4 क्या होता है? सोडियम सल्फेट। ये लर्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक थे जो कि हमें 9th में करवाए थे, आई होप आप सबको आते होंगे। प्लस BaCl2 जो कि बेरियम क्लोराइड होता है। अब जब Na2SO4 को BaCl2 को हम ऐड करेंगे दोनों को, तो हमारे पास आएगा BaSO4 प्लस 2NaCl। अभी दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, तो दो कंपाउंड ने दो कंपाउंड को एक्सचेंज कर दिया, तब हम कहेंगे उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। हाँ, तो अभी हम लास्ट में आ चुके हैं और हमारा चैप्टर खत्म ही हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने एक वीडियो में चैप्टर खत्म कर दिया है। अब मेरे ये चैप्टर के जो मेन पार्ट्स हैं अभी वही समझाए हैं, लेकिन इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं एज कम्पेरेटिवली जितना NCERT में दे रखा है। अगर आप मुझे कमेंट्स में लिखेंगे और इस वीडियो को अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आए तो मैं उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊँगी। मैंने बहुत सारी बुक्स को रेफर करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने अपने पर्सनलाइज नोट्स में बना रखे हैं। मैं आपके साथ वो पर्सनलाइज नोट्स शेयर करूंगी। प्लीज़ उसके लिए आप सब्सक्राइब करिए, बिकॉज मैं नोटिस कर रही हूँ कि जितना व्यूज़ होते हैं उतने सब्सक्राइबर्स नहीं हो पाते हैं, और अभी तक हमें 30 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल। और जो लास्ट पार्ट है, आई एम नॉट श्योर कि आपके कोर्स में इस बार आएगा या नहीं आएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का है, वो मैं आपको समझा देती हूँ, लेकिन मेरे टाइम पे वो ज़्यादा इतना रिलेवेंट नहीं था, वो कट भी चुका था। तो ऑक्सीडेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ रिएक्टेंट, जब ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है रिएक्टेंट में तो हमको उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। और जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जब ऑक्सीडेशन मतलब जब एडिशन होता है ऑक्सीजन का और रिमूवल होता है हाइड्रोजन का। फॉर एग्जाम्पल 2Cu प्लस O2 जब हीट में गए तो 2CuO बन गए। अब रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस होते हैं। अब नेक्स्ट कोरोजन, व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर, एयर, एसिड एक्सेट्रा। जब एक मेटल को हम एक्सपोज कर देते हैं ऑक्सीजन में, एयर में, बाहर एटमॉस्फेयर में, फॉर सम टाइम अ लेयर, एक लेयर फॉर्म हो जाती है ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड, एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है जो मेटल को बहुत कमजोर बहुत वीकन कर देती है ताकि वो इजिली ब्रेक हो सके। रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, एक आयरन की आपने देखा होगा ना, एक आयरन की रस्टिंग हो जाती है बारिश के मौसम में, तो उसको जब एक्सपोज किया जाता है तो वो ऐसे आयरन की रस्टिंग हो जाती है। कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड। अब कोरोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू हम कर सकते हैं, या फिर पुटिंग पेंट, हम पेंट्स भी कर सकते हैं। ये भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद रैंसिडिटी, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रैंसिडिटी। जब एक्सपोजर होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है ऑयल्स का, जैसे चिप्स के पैकेट में कभी कभी सड़ जाते हैं चिप्स के पैकेट, क्योंकि उसमें ज़्यादा वो एयर कहीं होल हो जाता है उसमें, तो उसमें जो ऑयल्स वो प्रेजेंट होते हैं वो काफ़ी एक्सपोज हो जाते हैं। इसके मेथड क्या है प्रिवेंटिंग के? हम उसमें एडिंग इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिला सकते हैं, जो कि बहुत लोग मिलाते भी हैं, जैसे अचार डालते हैं हम, आपने देखा होगा, देखा ना कि जब मम्मियाँ अचार डालती हैं तो उसमें वो बहुत सारा तेल डाल देती हैं। दैट इज़ द रीज़न कि वो मतलब रैंसिडिटी ना हो जाए उसमें। और एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं हम फूड, ताकि वो सील ना जाए, जो मूंगफली होती है वो सील ना जाए। और रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, अब जो एयर होती है उसमें हम नाइट्रोजन भरते हैं, जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन होती है, ताकि जो रैंसिडिटी है वो टेक प्लेस ना हो सके, और लास्ट में उसको रिफ्रिजरेट भी कर सकते हैं।
तो ये थी आज की वीडियो। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करूंगी, क्योंकि इस चैप्टर के बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। मैं इसकी एनसीईआरटी भी करवाऊंगी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए और पढ़ाई करना बिल्कुल न छोड़ें, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमें इस बार बोर्ड को टॉप करना है। मेरे साथ अगर आप करेंगे तो आप बोर्ड को ज़रूर टॉप करेंगे। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें चैनल को। प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट गाइज, प्लीज़। तो और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को जितना हो सके शेयर कर सकें। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, अगली वीडियो के साथ। टाटा।